तो यारो कैसे हो सबके सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कैप्टन अमेरिका, एक सुपर सोल्जर जो कि हमारे कप्तान साहब रहे हैं, उनकी पूरी जर्नी को। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस अब तक आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट इट। सो हमने कैप्टन अमेरिका को फर्स्ट टाइम देखा था कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी में, जहाँ पे एक नादान से लड़के को जो कि बनना चाहता है आर्मी में जाकर एक अच्छा जवान, उसको मिलता है सुपर सोल्जर से बहुत ज़्यादा अच्छा पावर्स। एंड वो उसका यूज़ करता है आर्मी में हाइड्रा नाम की एक सोसाइटी के खिलाफ, जिसको फिर वो एंड में मूवी में एंड भी कर देता है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डेजरेक्ट क्यूब। इसी मूवी से हमें फर्स्ट टाइम डेजरेक्ट क्यूब दिखाई दिया था एमसीयू में। एंड इस मूवी का एंड अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा, उसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका आ गए थे इस पूरी जर्नी में। एंड उसके बाद आती है दी एवेंजर्स। तो कैप्टन अमेरिका की जर्नी में ये फर्स्ट टाइम था जब उसने एवेंजर्स को लीड किया था। एंड ये बंदा एक मामूली सा ह्यूमन है, एंड फिर भी इसने एवेंजर्स को लीड किया था, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है इसके लिए। एंड इसी मूवी में इसका एक झगड़ा भी होता है, जिसको इसने आगे जाकर प्रूफ किया कि ये क्या है। तो अगर आपको याद हो कि टोनी ने कहा था तुम हो क्या वगैरह वगैरह, इन दोनों में जो भसड़ हुई थी, उसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवेंजर्स फॉर्म हुए थे, एंड एक इंसान ने लीड किया था पूरी एवेंजर्स की टीम को, जिसके बाद हमें एक और मूवी दिखाई गई थी कैप्टन अमेरिका की, जिसमें अब वो नए ज़माने में कैसे जीते ये जो है ना सीख रहा होता है इस टाइम पे। एंड ये वाली मूवी थी कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर। इस मूवी में कैप्टन अमेरिका की जर्नी दी एवेंजर्स के बाद कंटिन्यू हुई थी। एंड यहाँ पे उसकी लाइफ में एक नया कैरेक्टर आया था जो कि उसका था बेस्ट फ्रेंड बकी बार्न्स AK विंटर सोल्जर। एंड उसकी और इसकी बहुत बुरी फाइट हुई थी, बट वो सब बाद में सुलटा लिया था। एंड यहाँ पे एक चीज़ और हमें बताई गई थी कि जो हाइड्रा है वो शील्ड है, मतलब हाइड्रा और शील्ड हमेशा से एक ही थे। मतलब हाइड्रा के कुछ बंदे हैं जो कि शील्ड को के मेंबर्स को भड़काकर हाइड्रा की साइड कर रहे हैं। एंड इसी मूवी में उसे काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट पता चले जब शील्ड के बारे में, तो उसने शील्ड को छोड़ दिया। एंड उसने ये चीज़ सोच ली कि अब अगर करूँगा तो एवेंजर्स को लीड करूँगा, एवेंजर्स ही उसकी दुनिया बन गए। एंड फिर उसने एवेंजर्स को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो इस मूवी में उसको एक और पार्टनर मिला था जो कि है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, मतलब सैम विल्सन जो कि अभी कैप्टन अमेरिका बन चुका है प्रेजेंट टाइम में। एंड उसकी भी मूवी आने वाली है, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी बातें हो रही हैं चैनल पे। तो अगर नहीं देखी तो चेकआउट करो यार जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैंने अभी तक उस पर बना दी है। एंड उसका ट्रेलर बैकग्राउंड भी वीडियो डला हुआ है चैनल पे, तो उसको भी जाके देख लो। तो गाइज़ आप लोग मुझे एक चीज़ सजेस्ट करो कि मैं स्क्रिप्ट लिखने के बाद वॉइस ओवर करूँ कि बिना स्क्रिप्ट के। तो इसके बाद यहाँ पे एवेंजर्स की जर्नी कंटिन्यू होती है, एंड एवेंजर्स को लीड करते हुए हमारे कप्तान साहब की जर्नी फिर से कंटिन्यू होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड से मतलब टोनी से उनका छोटा सा एक झगड़ा होता है। एंड उसी के बाद से फिर इन्हें एक मतलब सपना दिखता है जो कि इनके गिल्ट था एक इनके मन में, क्योंकि कप्तान साहब ने अपनी माशुका से बदला की मतलब वादा किया था कि वो उसे लेकर जाएंगे डांस पर वो नहीं ले जा पाए थे। तो ये गिल्ट इस मूवी में सामने आया था। एंड यहीं पे टोनी एंड इनके बीच लड़ाई हुई थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना सीखना चाहिए, बट टोनी ने ऐसा फिर भी नहीं किया। एंड यहीं पे एक खतरनाक विलन एंड एक इन्फिनिटी स्टोन दोनों ही एंटर हुए थे एमसीयू में। तो विलन है हमारा अल्ट्रॉन एंड इन्फिनिटी स्टोन है हमारा माइंड स्टोन। एंड दो कैरेक्टर्स भी थे इस मूवी में जो कि थे वांडा एंड पिएट्रो मैक्सिमोफ। एंड इसी मूवी में पिएट्रो मर गया था, जिसके बाद इसकी जो जर्नी कंटिन्यू हुई थी वो हुई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। एंड सिविल वॉर में भाई कैप्टन अमेरिका ने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ जो कुछ उसे प्यारा था, उसके दोस्त एवेंजर्स, उसकी शील्ड, उसका दोस्त, और बहुत कुछ उसने खोया। यहाँ तक कि इसी मूवी में पैगी कार्टर भी मर गई। एंड उसने अपनी मतलब एक और पैगी कार्टर के लिए रिलेटिव थी, उसके साथ इस मूवी में किस की थी अब मुझे नहीं पता, ये कैप्टन अमेरिका का हवस बने है क्या है वो तुम कमेंट में बताओ। एंड गाइस ये मूवी में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे कि एक कैरेक्टर ब्लैक पैंथर हो गया, हेलमेट ज़ीमो हो गया, एंड स्पाइडरमैन हो गया। तो इस सब के बाद से ही कैप्टन अमेरिका इस मूवी के बाद एक जगह छुप गया था जाके। तो वो सब के बाद इसकी जो जर्नी कंटिन्यू हुई है वो है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। एंड इस बार इसने देशभक्ति दिखाते हुए अपना काम संभाला। कुछ टाइम तक ये छुपा हुआ रहा क्योंकि पुलिस इसके पीछे थी, इसने गैरकानूनी तरीके से बकी को भगाया था सिविल वॉर में। एंड भाई दोस्ती दोस्ती होती है, ये कैप्टन ने साबित किया। तो गाइज़ इसमें थैनोस पड़ा हुआ था कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे, एंड इसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार हमें साथ में दिखे इस मूवी में। एंड कैप्टन का पोटेंशियल भी दिखा, उसने एक हाथ से रोक के रखा थैनोस के हैंड को, बट इसका पोटेंशियल आगे जाके और बढ़ गया जब उसने एंड गेम में वो कुछ किया। तो उसके बारे में अभी इसके बाद बात करेंगे। तो भाई इसके बाद इसकी कंटिन्यू होती है जर्नी एंड गेम मूवी में, एवेंजर्स एंड गेम में, जिसमें ये सच में सटक गया था एक मोमेंट पे। ये सोच रहा था कि अगर इस बार हम हार गए तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, क्योंकि थॉर ने तो गुस्से में आकर थैनोस को मार ही दिया था, तो ये भी किसी को मार सकता था इस मोमेंट पे। बट इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया एंड बहुत ज़्यादा शांति के साथ सॉल्यूशन ढूंढा
थैनोस से बचने का। एंड फाइनली इसने अपने हुनर को दिखाया एंड कैप्टन अमेरिका ने एक बार फिर से एवेंजर्स को लीड किया इस मूवी में भी। एंड इस मूवी में लीड कर पाना कैप्टन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सारे एवेंजर्स इस मूवी में सटक गए थे, क्योंकि बहुत टाइम तक उन्होंने बहुत कुछ झेला था। एंड इस मूवी में कैप्टन ने एक और अपना साथी खो दिया एंड वो थी ब्लैक विडो, जिसने कैप्टन अमेरिका के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया, मतलब सोल स्टोन के लिए। एंड वहीं पे ये मूवमेंट आया जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा था, मतलब कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को उठाया और साबित किया कि वो लैब में किए हुए एक्सपेरिमेंट के अलावा भी बहुत कुछ है। एंड एक अकेला बंदा थैनोस की पूरी आर्मी से भिड़ने जा रहा था। अगर एवेंजर्स उस टाइम पे नहीं आते तो शायद वो भिड़ता भी, भले ही मर जाता, लेकिन भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। एंड इसी टाइम पे उसने कहा था एवेंजर्स असेंबल। भाई इस चीज़ के लिए कान तरस गए थे, क्योंकि सारी मूवीज़ में से बस इसी मूवी में कैप्टन ने कहा था। बट खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब कैप्टन अमेरिका हमारे साथ नहीं है इन MCU, बट अदर मूवीज़ में दिखे हैं जैसे रेड वन एंड वगैरह वगैरह। वैसे वही अभी नई आई है, तो अगर आपने देखी हो तो बताना, मैं भी उसे भी एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। बट अभी स्क्विड गेम आने वाली है, मतलब आ चुकी है, तो अपने चैनल पे भी आने वाली है जल्दी से जल्दी। तो उसका सारी डिटेल्स से भरा हुआ वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। और गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कम से कम 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादातर मेरे पास रहता नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ और दूंगा, अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो आपको जितनी भी मूवीज़ हैं आप बस उन सबके नाम कमेंट कर दो और इंस्टा पे आ जाओ मेरे, और वहाँ पे मैं इन सब के लिंक दे दूँगा। तो बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।